आसमा ये जो बात उन्होंने की है, ऑल्दो वो तो कह रहे हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए, लेकिन आप नहीं समझती कि एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क जरूर इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने हैं, वो किसी बड़े लीडर ने पहली दफा पब्लिकली ये कह दिया कि जी ये ऐसा हो सकता है, तो ये डिबेट अब शुरू हो गई है और शायद ये ताखीर तक ये डिबेट जारी रहेगी। जी बिल्कुल, उन्होंने इसके अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ही जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के और सिक्योरिटी के, उसको मौजू बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम का भी मसला है और साथ में अमन अमान की सूरत हाल का भी मसला है, और ये वोटर लिस्टों वाला मामला भी जो है वो बहुत अहम है। तो जाहिर है आदिल, आप भी इतने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, किसी पार्टी के सरबराह का बयान देना, जबकि आपको पता है पीपल्स पार्टी पीटीआई के बाद सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है, वहाँ पे जलसे कर रही है, पॉलिटिकली लोगों को एक्टिव कर रही है, और जाहिर है कि उनके खदशात भी वहाँ पे मौजूद हैं। और ये खदशात सिर्फ उनके नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजल रहमान इससे पहले ही ये खदशात जो है उनको सामने रख चुके हैं। लेकिन एक बात जो जरदारी साहब ने कही कि 8-10 दिन या 12 दिन अगर इंतखाबात आगे हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इससे ज्यादा वो लेट इंतखाबात नहीं चाहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि इंतखाबात तो होंगे ही, बेशक वो 8 को हों या 18 को हों या उससे थोड़ा आगे चले जाएं, मगर इंतखाबात को होना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इस इंटरव्यू की थी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा कि वो लाडला उनको नहीं समझता, कि उसने कभी, बिलावल ने कभी नाम नहीं लिया, तो उसने कभी क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैं कर देता हूँ कि लाडला वो है जिसको कि 25 सीटों के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। हालांकि यानी कि और वो जेल में भी जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्होंने बानी जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। ये बहुत एक अहम बात है कि उन्होंने अपने जो एक तरह से जो एक हॉस्टाइल सी इन्वायरमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से थी, उसके ऊपर जो है वो एक शबनम का कतरा डाला है जरदारी साहब ने। और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि हम उनको लाडला नहीं समझते हैं। और इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला था, ये भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है, इंकशाफ किया है कि उनके पास अदम एतमाद से कुछ दिन पहले जो है वो एक जो इमरान खान के और उनके दोस्त थे उनके जरिए से पैगाम आया कि अगर अदम एतमाद आप वापस ले लें तो फिर 2.5 साल आप हुकूमत कर लें और 2.5 साल हम, हुकूमत हमारी हो चुकी है, यानी हम आपको अगले 2.5 साल देने को तैयार हैं, लेकिन आप ये वापस ले लें। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने इस फार्मूले को मुस्तरद किया, और आपको याद है कि एक ऑडियो लीक की सूरत में आई भी थी, तो उन्होंने कहा हमने मुस्तरद किया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि आगे जाके ये जो 2.5 साल वाला फार्मूला है ये आपके और पीएमएलएन के बीच में हो सकता है या किसी और के साथ? तो उन्होंने कहा कि देखें अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चीजें जो है वो अगर मगर से निकल के जो है वो देखना होंगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले जो है, इलेक्शन के बाद बातचीत का आगाज भी करना पड़ेगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी आना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना भी पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि अगली हुकूमत की जो फॉर्मेशन है उससे पहले जो है वो सियासी जमातें एक क्लियर एजेंडे के साथ आएंगी, और हो सकता है कि ये एजेंडा इस्टेब्लिशमेंट के लिए एजेंडा हो कि आप इन चीजों के ऊपर मामलात को ठीक करें, तो उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने इतना कहा है कि हमें बैठना पड़ेगा और हमें आगे निकलने के लिए जो है वो चीजें देखनी पड़ेगी।